Hello student, this is our part third of the lesson. We are not afraid to die. Pressure on rigging would simply pull the damaged section of hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. हवा के दाब से नाव को क्षति पहुंच सकती थी, इसलिए उन्होंने जो त्रिपाल था, जो दाबदान था, वो उन्होंने लगा दिया और इस उम्मीद पर कि जिस तरफ वो जा रहे हैं वहां पर दो छोटे छोटे आइलैंड उनको मिलेंगे. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. मैरी को कुछ मांस और कुछ बिस्कुट मिल गए और हमने 2 दिन में पहला कुछ भोजन खाया. बट आवर रेस्पेक्ट वॉज शॉर्ट लिव्ड, किंतु हमारा रेस्ट आराम कुछ ही देर का था. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. विद इन द हॉर द वाइंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर. किंतु हमारा रेस्ट कुछ देर का था. शाम के 4 बजे जो हवाएं थी वो बहुत बड़े बादलों में तब्दील होकर के आ गई और जो समुद्री हवा थी वो 40 किलोमीटर प्रति मील की रफ्तार से चल रही थी. द वेदर कंटिन्यूड टू deteriorate throughout the night and by dawn on January 5 our situation was again desperate. The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on January 5 our situation was again desperate. मौसम लगातार रात को खराब होता रहा और 5 तारीख की सुबह सूर्योदय के समय हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक हो गई. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया तो जॉन ने पूछा, पिताजी क्या हम मरने वाले हैं? I tried to assure him that we could make it. मैंने उसको विश्वास दिलाया कि हम प्रयास कर रहे हैं. But Daddy, he went on, वह कहता गया, We are not afraid to dying if we can all be together. हम यदि सब साथ हैं तो हम मर ही नहीं सकते. You and Mummy, Sue and I, आप, माँ और शू और मैं. देखिए यहाँ फैमिली स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है. I could not find no words with which to respond. मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उत्तर देने के लिए. But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. और मैं बच्चों के कैबिन से बाहर आ गया इस दृढ़ निश्चय के साथ कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं उससे समुद्र से लड़ूंगा. To protect the weakened starboard side, I decided to have tow with the under-damaged port full facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 220 liters plastic barrels of paraffin. देखिए उसके पास जो सामान था, क्या क्या था उसमें, उसने निश्चय कर लिया था कि जो चीज़ें उसके पास हैं उन चीज़ों से ही वह बचाव करेगा. उसने नाव के टूटे हुए हिस्से को, जो कमज़ोर हिस्सा था, उसको उसने डैमेज पार्ट को सही करने का सोचा, जिससे अंदर से धाराएं बहकर आ रही थी. उसने जो लंगर था वो जो कि नायलॉन की रस्सी से बना हुआ था और 22 लीटर के प्लास्टिक के बैरल परिफोन थे उसके पास. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लंक्स. उस शाम मैरी और मैं दोनों हाथ में हाथ डाल करके बैठ गए और शिप के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जहाँ टिट्टा ऐसा था वहाँ से पानी आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, और हम दोनों को महसूस हो रहा था कि हमारा अंत शायद नज़दीक है. But Waywacker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. किंतु वेवाकर जो है जहाज से, समुद्री जहाज जो है वो समुद्र के तूफान से बाहर आ गया और जनवरी 6 को हवाएं थोड़ी आरामदायक की. मैंने वेक्सटेंट के ऊपर रीडिंग लेना शुरू किया. बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में. आई वर्क ऑन वाइंड स्पीड चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट ऑफ टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. चार्ट रूम में आकर के उसने हवा के रुख को बदलता हुआ देखा, करंट एफर्ट को देखा और कैलकुलेट किया कि हमारी पोजीशन कहाँ पर है. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ द ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड. मैंने देखा, जो मैं जिस कैलकुलेशन करके जिस नतीजे पर पहुंचा, वो नतीजा क्या था कि हम 1,50,000 किलोमीटर की दूरी में फैले हुए समुद्र में हैं, जिसमें हम 65 किलोमीटर की दूरी पर एक चौड़े आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे. वाइल आई वॉज थिंकिंग, शू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी. जब मैं सोच रहा था तो शू मेरे पास आई, जो कि बहुत दर्द से भरी हुई थी. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ
very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. उसकी बाईं आंख पर थोड़ी सूजन थी और आंखें जो काली हो चुकी थी, जो कि बहुत ही मुश्किल से खुल रही थी। उसने मुझे एक कार्ड दिया। ऑन द फ्रंट ऑफ द शी हैड ड्रॉन क्रिएचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। उसने फ्रंट पेज के ऊपर 2 पिक्चर्स बनाई थी, कैरिकेचर्स बनाए थे लेखक के और उसकी पत्नी मेरी के। हेयर आर सम फनी पीपल्स, डिड दे मेक यू लाफ। यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं, क्या उन्होंने आपको हंसाया? आई लाफ्ड एट लॉट एज वेल, मैं भी पूरी तरह से हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, जिसके अंदर एक मैसेज था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। इस कार्ड के द्वारा वो उन लोगों को थैंक यू कहती है और उसे उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन, मैं चेक करता और दोबारा चेक करता अपनी गणनाओं को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग ए सेपरेट विच हैड नॉट बीन करेक्टेड द मैग्नेटिक वेरिएशंस। हमारा जो कंपास था वो खो गया था और जो हमारे पास फिलहाल जो एक स्पेयर में पड़ा था, उसको जो मैं यूज रहा था, उसकी जो मैग्नेटिक वेरिएशंस थी वो ठीक नहीं थी। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of Indian Ocean। लेखक ने इस बात का ध्यान रखा कि जो हिंद महासागर में पश्चिमी हवाएं जो चल रही हैं उनका आकलन किया और देखा कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसने उसके ऊपर भरोसा करके उसने घोषणा कर दी। अबाउट 2 PM आई वेंट टू डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। लगभग 2 बजे वो डेक पर गया और उसने लैरी से कहा कि इंजन को 185 डिग्री पर घुमाओ। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली रहे। आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। मैंने इसको कहा कि यदि हम भाग्यशाली रहे, तो मैंने उसको बताया कि हम लगभग 5 बजे तक आइसलैंड के ऊपर होंगे। जो मैंने उसको बताया उस पर मुझे खुद भी भरोसा नहीं था। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off। और मैं एक भारी हृदय से आकर के अपने बिस्तर पर लेट गया और कमाल की बात है कि मैं सो भी गया। When I woke up it was 6 PM and growing dark। जब मैं उठा तो 6 बज की तरह अंधेरा हो चुका था। I knew we must have missed the island and with the sail we had left we could not hope to beat back into the westerly winds। मैं जानता था कि हमने अवश्य ही आइसलैंड को मिस कर दिया और हमारा जो जहाज है वो आगे आ गया। अब हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम इन पश्चिमी हवाओं से वापस जा सकेंगे। एट दैट मोमेंट ए टजल्ड हैड अपीयर्ड बाई माई बंक। कैन आई हैव यू हैड डॉनथन आस्क्ड। तभी एक सिर की छाया मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनासन ने पूछा। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू उसके साथ थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ आई आस्क। मैंने पूछा कि मैं तुम्हें गले क्यों लगाऊँ? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड। क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे कैप्टन है, मेरे पुत्र ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मैं डर रहा हूँ, शायद आज नहीं। वाई यू मस्ट बी सैड यू ए मैटर ऑफ फेस वॉइस यू फाउंड द आइसलैंड। आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपने तो, उसने आवाज़ में तथ्यात्मक सत्यता लाते हुए कहा कि आपने आइसलैंड को ढूंढ लिया। व्हाट आई शाउटेड, क्या मैं चिल्लाया। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोस्ट एज बिग एज ए बैटलशिप। ये बिल्कुल हमारे सामने और उतना ही बड़ा है जितना बड़ा युद्ध पोत होता है, यानी बड़े समुद्री जहाज जितना बड़ा है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Astrodome. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world। मैं तुरंत भागकर डेक पर गया और जहाँ पर देखा मैंने राहत की सांस ली और हमारे सामने आइल एस्टेडम था। यह एक बिल्कुल फटे हुए ज्वालामुखी की तरह था और जिसके ऊपर वनस्पति नाम मात्र थी, किंतु ये दुनिया का सबसे अच्छा आइसलैंड था, सबसे अच्छा टापू था। We anchored offshore of the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। हमने पानी में लंगर डाल दिए और अगली सुबह 28 निवासी, वहाँ के जो निवासी थे, वो आइसलैंड पर प्रसन्नता से हमारे सामने आए और उन्होंने हमारा स्वागत किया। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herb, cheerful and optimistic under the direst stress। अपने पाँव के नीचे दोबारा ज़मीन देख करके मैं बहुत खुश था। लैरी, मेरे विचार बहुत बड़े। लैरी और हर्ब्स चेयरफुल थे और सभी आशावादी थे कि इतने भारी स्ट्रेस के ऊपर भी हम बाहर आए। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील
द व्हील फॉर ऑल दोज क्रिटिकल आवर्स, और ऑफ कोर्स मैरी, जिसने इस पूरे घटनाक्रम में पहिए को पकड़े रखा। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ए 7 years ओल्ड गर्ल, और सबसे बड़ी बात, मैं एक 7 साल की लड़की के बारे में सोच रहा था। वो डू नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो कि अपने सिर की चोट की वजह से हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव ए रिक्योरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जबकि उस छोटी सी चोट ने उसको 6 टाँके लगे और उसके खून का थक्का जम गया था उसकी स्किल और उसके स्किन के बीच में, जिसको ऑपरेशन करके 6 टाँके लगाने पड़े। एंड ऑफ ए 6 years ओल्ड बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक 6 साल का बच्चा जो मरने से नहीं डरता है। अंत में लेखक सभी को धन्यवाद, सभी के बारे में सोचता है। लैरी और हेर्ब की बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल थे, विचारणीय थे। मैरी जिसने उसको बहुत बुरे वक्त में साथ दिया, और उसने बच्चों के बारे में कहता है कि एक बच्चा उसे चिंतित नहीं करना चाहता, तो दूसरा बच्चा उसे कहता है कि वो मरने से नहीं डरते। ये एक फैमिली टुगेदर का लेसन है, वॉयस के अंदर एक फैमिली मैसेज है। आप इसको राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।